तो हमने लास्ट में देखा था कि वॉन्ग विशन ने ठान लिया था कि वो वी लैंसन को अपने पीछे घुमा तो क्या ये रहेगा। तो उनका मतलब हॉलीडे ख़त्म होता है, सारे लैन शाओ, लैन शू और लैन ईश वो वहाँ से चले जाते हैं। और चले जाने के बाद ना मतलब वो उनका ख़त्म हो गया था, वो उनका काम भी ख़त्म हो गया था, उनके घर भी सेट हो गए थे, तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। वांग ज़िशन भी अपने घर चली गई थी क्योंकि वांग ज़िशन की भी फैमिली बीजिंग में शिफ्ट हो गई थी। तो इसीलिए ना वो सब कुछ मतलब सब लोग एक गेट टुगेदर रखते सारे घर में। तो ना विंग को ले आने के लिए बहुत बार बोला था सब ने, क्योंकि विंग को ना बहुत सारी बातें सुनानी थी। ओज लैन शाओ, लैन शी और लैन होगे पेरेंट्स मतलब मॉम्स विंग को बहुत नीचा दिखाना कि चाहते थे और उसे बातें सुनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें लैंस को बोला था कि मतलब विंग को भी साथ लाए, लेकिन लैंसन एकदम मना कर देता था। लैंसन भी नहीं जाता था, विंग को भी जाने नहीं देता था। और ना वो ऐसा नहीं था कि लैंसन डरता था किसी से कि वो किसी हर्ट कर देगा या फिर कुछ बोल देगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं था। वो जवाब दे सकता था, लेकिन ना विंग को ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ ना वो रखने देना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि विंग के दिल में अभी विंग बच्चा है और उसके दिल में कोई भी घाव हो, कोई भी ज़ख्म हो। किसी का भी दिल मतलब बचपन में मोम की तरह होता है, हम के जैसे चाहे वैसे उसका आकार दे सकते हैं। तो इसीलिए ना लैंसन ना फिर विंग को हमेशा रोक देता था। लैनी चाहती थी लेके जाना, लेकिन जो मतलब लैंसन के आगे किसी की नहीं चलती थी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वो लैंस मतलब विंग भी को स्कूल पर में आता है, तो लैन शाओ, लैन शी और लैन हो विंग को बुली करना चाहते थे, लेकिन क्या करे हमारा लैंसन कभी भी विंग को बुली होते मतलब बुली तो क्या कोई इसके साथ बात भी नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही सब लोग बड़े हो रहे थे, सब लोग अच्छे अच्छे दोस्त बना रहे थे। अभी विंग 5 स्टैंडर्ड में था, तो उसके स्कूल में नए मतलब ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स भर्ती हो रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग आ रहे थे और सब लोग इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो विंग के रो में 3 इंसान मतलब आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आने के बाद ना विंग के आसपास ही सारे मतलब खाली थे, तो वहाँ पे बैठ जाता है वो तीनों। तो ना पहले एक इंसान बोलता है, हाय मेरा नाम नी हुसैन है, तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलते हैं, हाय मेरा नाम भी हुसैन है। तो ना विंग नी हुसैन बोलता है, क्या मेरे दोस्त बनोगे तुम? तो ना विंग बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तो न्यू हुसैन और विंग की दोस्ती हो जाती है। तो वहाँ पे 2 और थे, एक लड़की थी और एक लड़का था जिसका नाम था वेनिंग। और वो अपने आप को ग्रीट करवा के बोलते हैं, हाय मेरा नाम वेनिंग है, क्या मेरे साथ दोस्ती करोगे? वेनिंग एक अल्फ़ा था और न्यू हुसैन एक ओमेगा। तो दूसरी तरफ एक और बीटा था जिसका नाम था म्याम्या। तो ना वो तीनों ही मतलब बहुत अच्छा मतलब वो तीनों नए तीनों स्टूडेंट्स विंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उसके साथ बहुत अच्छा सा एक फ्रेंडशिप होने लगा था। तो ना पहले पहले तो लैंसन को मतलब म्याम्या, नी हुसैन, वेनिंग से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे वेनिंग, नी हुसैन और म्याम्या ना इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो ना लैंसन ना पहले तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हाँ विंग को भी दोस्त की ज़रूरत है, विंग के पास हर वक्त लैंसन नहीं रह सकता। तो इसीलिए ना कोई तो हो विंग के आसपास जो उससे संभाल सके, अगर उसके साथ कोई बुरा कुछ भी हो जाए। मतलब वो नहीं चाहता था कि हो, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो विंग के पास कोई तो हो उसे संभालने के लिए। तो ना लैंसन ना नी हुसैन से ज़्यादा नहीं, म्याम्या से ज़्यादा नहीं, वो वेनिंग से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वेनिंग एक अल्फ़ा था
और वो नहीं चाहता था कि विंग के पास कोई अल्फ़ा रहे, लेकिन क्या करे, वेनिंग ना बहुत अच्छा था। तो इसीलिए ना मतलब ऐसे ही वो लोगों का स्कूलिंग ख़त्म होता है। न्यूएसन, वेनिंग और मेमिया बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए थे, एकदम बेस्ट बडीज़। वो मतलब एक साथ जाते, एक साथ खाते, और ना विंग धीरे धीरे ना सारे काम करने लगता है। तो ना विंग ना एक जॉब लेता है, पार्ट टाइम जॉब कैफ़े में। उसका स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद ही उसने जॉब ले लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ उनके हाथ बटाए। तो इसीलिए ना वो नहीं चाहते था कि वो अपनी ग्रैंड माँ को ना एक आराम की ज़िंदगी देना चाहता था। वो काम करना चाहता था, बहुत हार्ड वर्क करना चाहता था। पढ़ाई करके, हार्ड वर्क करके ना वो अपने ग्रैंड माँ के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। और दूसरे दौरान ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया था विंग के साथ। विंग से ना हर वक्त उसका काम ये कर वो कर ऑर्डर देता रहता, विंग करता रहता। तो ना दूसरी तरफ से मतलब क्या बोलते हैं, वांग ज़ूशन हर वक्त लैंसन के ऊपर चिपकी रहती थी कि चुंबक की तरह, लेकिन लैंसन कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे ध्यान देना नहीं था। वो हमेशा ना विंग को तंग करने लगता है, ऐसा करने लगता था विंग को कैसे वो टॉर्चर करेगा, वो सोचता रहता। वो नहीं चाहता था कि वांग ज़ूशन की मतलब वो वांग ज़ूशन को पसंद नहीं करता था। उसका एकदम क्लियर करता, अगर वो पसंद करता है तो बोल देता है, अगर पसंद नहीं करता तो एकदम मुंह पे बोल देता है। तो ना लैंसन ना वांग ज़ूशन से बहुत तंग आ गई थी। वांग ज़ूशन को उसने बहुत बार बहुत तरीक़ों से डांट के, प्यार से, बहुत तरीक़ों से, हर एक तरीक़ा उसने आजमाया था वांग ज़ूशन के ऊपर कि वांग ज़ूशन उसका पीछा छोड़ दे, उसे और परेशान ना करे। लेकिन वो क्या करे, वांग ज़ूशन उस मतलब स्टबर्नली, एक बोलते हैं ना, एकदम चुंबक की तरह चिपकी हुई थी, एकदम छूट नहीं रही थी। और लैंसन बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा था, और ये सारा गुस्सा ना वो विंग के आके ऊपर आके उतारता था। और विंग की हालत ना और ज़्यादा ख़राब हो रही थी दिन ब दिन, क्योंकि उसका हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा था। वो मेडिसिन बिना लिए मतलब मतलब अगर उसने मेडिसिन नहीं लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स उसे दिखना शुरू हो जाता था। तो ना विंग ना बहुत ज़्यादा टेंस था। वो ना चाहता था कि अपनी लाइफ को शॉर्ट रखना, और दूसरी तरफ शिचन एक डॉक्टर बन गए थे। तो ऐसे ही उनका दिन बीतता रहता है। विंग कॉलेज में जाता है, और लैंसन ना उसका मतलब 3 इयर्स सीनियर था। तो वहाँ पे ना विंग को कोई बुली करना, मतलब लैंसन ने एक बार में ही बोल दिया था विंग को कोई बुली नहीं करेगा। वो विंग को सिर्फ लैंसन ही वो बुली कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, और कोई भी विंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सब लोग मान जाते हैं, क्योंकि लैंसन ऐसा था कि वो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ इतना बुरा था ना, वो लोगों को जहन्नुम दिखाने का मतलब ताकत रखता था लैंसन। क्योंकि एक बार किसी अल्फ़ा ने भी लैंसन को बहुत परेशान किया था। तो उस अल्फ़ा को लैंसन ने इतना धोया था, इतना सब मतलब पटक पटक के मारा था कि सारे अल्फ़ाज उससे मतलब दूर हो गए थे, मतलब डर गए थे, क्योंकि वो सब पता था कि लैंसन ना अगर शांत है तो उससे शांति रहने दो, अगर गुस्सा आ गया तो पूरा जान से मार देगा। तो इसीलिए ना सारे अल्फाज लैंसन से थोड़ा दूर ही रहते थे, और उसकी हर एक बात मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि लैंसन उनके ऊपर गुस्सा हो जाए या फिर कुछ हो जाए, और वो अफोर्ड नहीं कर पाते लैंसन का गुस्सा, इसीलिए वो ना विंग से दूर रहते थे। और यहाँ पे सॉरी गाइस, तो ना यहाँ पे ना कॉन्सेंट मतलब मिरेकली न्यूसन वेनिंग और मेमिया का एडमिशन भी हो गया था।
तो वो तीनों चारों दोस्त तो अपने मस्त मौला लाइफ में थे। विंग परेशान होता था, विंग को वो लैंसन बहुत परेशान करता था, उसे ये करने बोलता था, उसको वो करने बोलता था, उसे थका देता था। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसे मतलब विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या है, उसकी मतलब उसका स्टेटस क्या है। तो इसलिए ना वो ना कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे पाला है, और वो जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, अपने ग्रैंड माँ के लिए कुछ कर ना ले, तो उसकी ग्रैंड माँ को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और वो सब उनको रेंट भी देना नहीं पड़ता, और यहाँ पे रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। तो इसीलिए, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। तो ना लैंसन कुछ नहीं बोलता, सॉरी विंग कुछ नहीं बोलता, वो ना लैंसन की हर एक बात सुन लेता। तो दूसरी तरफ वांग ज़ेशन जब भी लैंड मेंशन में आती थी, कोई पार्टी होता था या फिर कुछ फंक्शन होता था या फिर ऐसे ही गेट टुगेदर होता था फैमिली का, तो वांग ज़ेशन हर बार आती थी और विंग को ना बहुत गंदी गंदी बातें सुना के जाती थी। तो इसीलिए ना धीरे धीरे लैंसन से विंग दूर होता जाता है। तो ना ये लैंसन को पता है कि विंग क्यों उससे दूर जा रहा है। तो ना उसे बहुत गुस्सा आता है विंग पे, क्योंकि क्यों किसी और की वजह से क्यों विंग उससे दूर जा रहा है, उससे दूर रह रहा है, क्यों, ऐसा क्या हुआ। हाँ, उसने तो कुछ नहीं किया, और वो जो करता है वो हर रोज़ करता था, वो बचपन से ऐसा ही है। विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। तो विंग किसी और के बात को सुन के ऐसे दूर क्यों जा रहा है, इसलिए ना लैंसन ज़्यादा गुस्सा था। पता नहीं उसने इस बात पे गुस्सा क्यों आता था, लेकिन लैंसन को विंग के ऊपर बहुत बहुत गुस्सा आता है। वो ना उस गुस्से को कंट्रोल कभी नहीं कर पाता था, और लैंसन कभी गुस्से को कंट्रोल करना भी नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना लैंसन विंग के ऊपर हर बार बहुत ही ज़्यादा मर्सिलेसली उसके साथ का मतलब बहुत ही गंदा बिहेव करता था, उसे काम करवाता था, उसे बातें सुनाता था, करता रहता था, और विंग हर चुपचाप सुनता रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उसे पता है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो लैन फैमिली के मतलब सेकंड यंग मास्टर के ऊपर ऐसे कुछ कहे। लेकिन ना लैन शिचैन के साथ विंग का बहुत अच्छा एक बॉन्ड शेयर होता था। लैन शिचैन उसे अपना छोटा भाई की तरह पैम्पर करते थे, और विंग भी ना लैन शिचैन के साथ जैसे बचपन में रहता था ना, ठीक वैसे ही विंग लैन शिचैन के साथ अभी रहता है। तो ना इसीलिए ना लैंसन को और गुस्सा आता है, क्योंकि वो शिचैन के साथ बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन उसके साथ वो वैसे क्यों नहीं रहता। लैंसन का ये मतलब उसका ये अभिमान बोल सकते हो, या फिर गुस्सा बोल सकते हो, या फिर मतलब उसका फीलिंग्स था कि विंग दूसरों की बातें सुन के खुद को ऐसे क्यों करता है, वो दूसरों की बातों पे इन्फ्लुएंस क्यों होता है। लैंसन को सबसे बड़ा गुस्सा विंग पे इसी बात पे आता था। तो ना विंग ना सारी चीज़ें ना आँख बन के मतलब सहन कर लेता था। वो मैडम लैन के ऊपर मतलब लैन को भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि मैडम लैन को सब पता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रही है अपने बेटे को। तो इसीलिए ना वो कुछ मतलब क्या बोल सकता है, जिसके पास पैसा उसके पास ताकत। तो इसीलिए उसे लैंसन विंग को ये बहुत अच्छे से पता था कि पैसों से ताकत होती है और ताकत से इज्जत होती है। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ना लैंसन के हर एक जुल्म विंग सहन करता था। लेकिन जब विंग ऐसे सहन करता था ना, लैंसन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लैंसन चाहता था कि उसका मतलब विंग एक क्रांतिवादी बने या फिर प्रोटेक्टर बने, मतलब उसे रोके, उसे बातें सुनाए। जितना बातें लैंसन ने विंग को सुनाया, उसे डबल ट्रिपल विंग लैंसन को सुनाए। वो फाइटर बनाना चाहता था विंग को, लेकिन विंग सिर्फ चुपचाप हर एक बात, हर एक सिंगल डिटेल्स
छोड़ देता था। जिस बात पे उससे झगड़ा करना चाहिए, उससे बातें सुनाना चाहिए, उस बात को वो लेट गो करके वो ना चला जाता था। इसी बात का तो सबसे ज़्यादा गुस्सा लैनज़न को आता था। तो ना वांग विशन को बहुत बार लैनज़न ने बोल के भी उसका कुछ नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ना उसने सर पकड़ लिया और उसकी मॉम को बोला, मॉम वांग विशन का कुछ करो, मैं वरना उसको जान से मार दूँगा। मैं बचपन से उस घटिया लड़की को झेल रहा हूँ, लेकिन अब एक बर्दाश्त की भी इंतहा होती है जो मेरा पार हो गया है और मुझे और कुछ भी नहीं जाना। तो मैं आपकी कशिश आज का कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करना, मेरा नाम कशिश है। वहाँ पे मुझे कहानियाँ बताना कि आप लोगों को कैसी चाहिए, मैं वैसी करने की कोशिश करूँगी। आई लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।